सभी भाइयों को मेरा जय श्री महाकाल। अलख आदेश। आपने थंबनेल देखा होगा। आज की जो साधना है ये बड़ी ही प्रचंड साधना लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि अभी का जो प्रसंग चल रहा है वो पर्चा विद्या में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक वीडियो पर्चा विद्या का जो अपने आप में बड़ा प्रयोग है वो आपके लिए दे दे। तो देखो, इसमें आपको अगर आपने चाहा तो इसको 11 दिन में ही आप सिद्ध कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है, क्योंकि ये माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में आती है और उनकी साधना है। अगर आप ये साधना संपन्न करते हो तो आप पर्चा लिख सकोगे। पर्चा विद्या यानी त्रिकालदर्शी जो साधनाएं चाह रहे हैं वो साधना ये है, त्रिकालदर्शी साधना है, और पर्चा विद्या की बहुत ही अच्छी साधना है। करो चाहे ना करो, इसमें आपको जो पर्चा विद्या एक ऐसी विद्या है कि सिर्फ आप किसी के बारे में बता सकते हो, उसका कार्य नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप नोटिस कर लेना। किसी के भी बारे में ये साधना करने के बाद आप लिख पाओगे, उसको बता पाओगे, लेकिन इसके भरोसे पर कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि अगर आपके परिचय में आ गया कि भाई इस व्यक्ति का जो कार्य है फलाने दिन या फलाने तारीख को हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। क्योंकि आप सोचो कि भाई एक डॉक्टर है, अगर आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो उस डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो कोई भी डॉक्टर हो वो बताएगा ज़रूर कि आपको ऑपरेशन करना है, लेकिन वो कर नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए अपनी अपनी कैटेगरी होती है, वो डॉक्टर की उतनी पढ़ाई होनी ज़रूरी होती है, वही डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा। ऐसे ही इसमें प्रकार है कि आप ये साधना संपन्न करने के बाद किसी के भी बारे में लिख सकोगे, लेकिन उसकी जो भी दुविधा है या परेशानी है उसको आप दूर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग साधना करनी होगी। जो कार्य के लिए जो साधना या जो शक्ति जो कार्य कर सकती है, उसी शक्ति की आपको साधना करके उस कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। इस विधि के भरोसे या पर्चा विद्या के भरोसे आप किसी की परेशानी को बिठा नहीं सकते। सिर्फ आप किसी के मन की बात जान सकते हो और वही बात आप पर्चे पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हमने आपसे क्लियर कर दी। दूसरी बात कि आपका मानना है कि भाई जैसा कोई गुरु बता देते हैं, अभी बहुत से दरबार चल रहे हैं, हजारों दरबार चल रहे हैं एमपी में, महाराष्ट्र में। हम महाराष्ट्र से आते हैं, एमपी में तो बहुत ज़्यादा दरबार है। तो कोई भी गुरु के पास आप जाओ, वो आपको मंत्र दे देंगे, मंत्र दे के बोलेंगे कि आप घर जाओ, ये मंत्र का इतना जाप करो, 2 महीने 2.5 महीने में आपको हो जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जो रुद्धि है वो देने की नहीं है। वो आपको घुमाएंगे, आप परेशान हो जाओगे, आप इस विधि को छोड़ दोगे, उस गुरु के पास जाओगे, वो नहीं देगा, आप तीसरे के पास जाओगे। ऐसा मत कीजिए। आप एक बार ये साधना करके इसको पूरा कंप्लीट मंत्र का जाप कर लेना, और आप खुद हमें मैसेज करेंगे कि नहीं भाई हमारी साधना सिद्धि हो गई और हमारा पर्चा भी सही से बन रहा है। इसमें हम आपसे कोई 1 रुपया नहीं ले रहे हैं और ना ही कुछ दक्षिणा ले रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप करो और आगे बढ़ो। हमने सिर्फ इतना आपको बताना चाहा कि इसके भरोसे आप कोई कार्य हो जाएगा किसी का, ये मत सोचना। इसके बारे में सिर्फ आप लिख सकोगे। तो और एक बात और ये क्लियर कर देते हैं कि आप किसी और गुरु के पास जाते हो या कोई गुरु आपको बताते हैं कि भाई ये मंत्र में या पर्चा विद्या में कोई शक्ति आपके कान में जवाब देती है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर कोई गुरु आपके ऐसा बोलते हैं तो आप हमारा और उनका एक बार सामना करा देना। हम उनको पूछेंगे कि भाई कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपके कान में बात करती है। कान में बात करने वाली भी शक्ति है, हम ऐसा नहीं बोलते कि नहीं है, लेकिन वो पिशाच होने की शक्ति है। उसको कर्ण पिशाचनी के नाम से जाना जाता है, और वो शक्ति बहुत उग्र है। वो आपके फैमिली मेम्बर को, यानी आपके वाइफ को या आपकी कोई प्रेमिका होगी तो उसको रहने नहीं देती, जीवंत आपको सिर्फ अकेला रखती है। तो ऐसी साधना करके अगर आप पारिवारिक सुख नहीं ले सकते तो इस साधना का क्या महत्व है ना। तो
कान में बताने वाली शक्ति एक ही है, वो कर्ण पिशाचनी है, बाकी और कोई शक्ति नहीं है जो कान में बता सके। और रही पर्चा विद्या की बात, तो कोई गुरु आपको बोलते होंगे कि आपके मस्तिष्क पर एक टीवी चलती है, जैसा पिक्चर चलती है, आपको सब दिखता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। पिक्चर उसी व्यक्ति का चलता है जिसकी थर्ड आई जागृत हो, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, ठीक है, जिसका सहस्त्रनाम चक्र जागृत हो, जिसको सूरज के किरणों से आहार मिलता हो शरीर में। जो व्यक्ति साधना में बैठने के बाद समाधि लगती हो, उसको अगर मान के चलो 21 दिन या 41 दिन तक उसको भूख प्यास नहीं लगती हो, वो साधना में लीन रहता है, तो वो समझ जाना कि उसका है, लेकिन उसका सहस्त्रनाम चक्र भी जागृत है, क्योंकि उसको सूरज के किरणों से आहार मिलता है। वही व्यक्ति के यहाँ पर फिल्म चलती है कि वो व्यक्ति कहीं की भी बात बता सकता है। अपन नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। पर्चा हम भी लिखते हैं, पर्चा विद्या हम इसी साधना के बलबूते लिखे हैं, और हमने ये सोचा कि आपके इसमें इसको शेयर करें। तो ये साधना से आपको क्या होगा कि सिर्फ आपके मन में जो है वो सवाल आएंगे। अगर मान के चलो कोई आपके सामने, आपके दरबार में कोई व्यक्ति आता है, तो ये बाकियों के गुरु भी जो है उनका भी यही होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है, हमने आपके साथ शेयर कर दिया। कोई आपके सामने आके बैठेगा तो उसके बारे में आप कैसे लिख पाओगे? तो ये पर्चा विद्या क्या है कि आपके जो मन में है वो सवाल आने लगते हैं। कोई व्यक्ति सामने आके बैठेगा कि भाई आपने इसके बारे में सवाल कर दिया कि ये क्या पूछेगा, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक प्रश्न आ जाते हैं कि ये व्यक्ति यही पूछेगा, और आपके दिल में जो जो आता है आप फटाफट उसको लिख दीजिएगा। वो माता के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, गुरु के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। आप जो लिख दोगे, सामने वाले की ताकत नहीं कि वो कोई और शब्द पूछ सके, वो वही पूछेगा जो आपने लिख दिया। तो ये है पर्चा विद्या का पूरा सार कि भाई पर्चा विद्या क्या है। आपका सवाल होता होगा तो हमने आपसे क्लियर कर दिया। कोई कान में शक्ति बात नहीं करती, कोई मस्तिष्क पर फिल्म नहीं चलती, ये अपने मन में जो सवाल आते हैं उसी को पर्चा विद्या बोलते हैं, और ये वही करते हैं। कोई कोई गुरु को सिद्धि भी नहीं है, को क्या करते हैं कि भाई कोई भी अक्षर, उनका जो लिपि है, हैंड राइटिंग है, वो समझती नहीं है, वो किधर के किधर लिख देंगे और आप खुद उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। तो साधना करने के बाद वो लिखो ऐसे कि कोई भी आपके सामने बैठे तो उसको एकदम क्लियर आपकी जो हैंड राइटिंग है वो समझ में आए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और आपका नाम होगा। ये दूसरा जो पॉइंट है, हमने ये भी क्लियर कर दिया कि पर्चा विद्या क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, करनी कैसे है, इसमें कौन सी विधि लगेगी, या इसमें कौन सी सामग्री लगेगी, या साधना आपको कहाँ करनी है, ये हम आपको बता देते हैं। ये साधना में कोई भी ज़्यादा आपको विधि विधान नहीं है, कुछ ज़्यादा सामग्री आपको नहीं लगती है। कुछ चीज़ें हैं जो आप, कोई भी इंसान, अभी इतना आप घूम रहे हो तो 500-600 रुपये तक सामग्री लगेगी, वो तो कोई भी इंसान कर सकेगा। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, साधना में बैठने से पहले सोमवार का दिन हो, सोमवार के दिन आपको एक पीपल वृक्ष का पेड़ ढूंढना है जो कम से कम 5 या 10 साल पुराना हो। उस पीपल वृक्ष के पास जाकर के आपको क्या क्या लेके जाना है, एक लोटा जल लेके जाना है, सिंदूर, अक्षत, मूली, ये चीज़ें लेके जानी है। जैसा जो पंचोपचार पूजन में जो इस्तेमाल होती है, ये सभी चीज़ें आपको लेके जानी है। फूल, उसके बाद में मिठाई, और एक उसमें भोग लगता है, वो भोग होता है एक चावल थोड़े से, उसके ऊपर दही और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी, ये लेके जाना होता है। और वहाँ जाकर आपको आटे के 7 दीपक लगा लेना है, आटे के 7 दीपक, और ये सब सामग्री वहाँ रख कर के उनकी एक जो जड़ होंगी, वो जड़ में जो लोटा आपने जल का भर के लेके गया उसमें वो डालना है, और वहाँ पर वो जो सामग्री है सब रख के उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, हम कल से माँ मातंगी की मन की बात जानने वाली साधना को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें इसमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ये बोल के आपको आ जाना है। दूसरे दिन आपको प्रातःकाल उठना है सुबह 3 बजे, और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक पूर्ण रेडी हो जाना है। आपका जो भी नित्य नियम है वो कर लेना है। आपका स्नान वगैरह करके
आपको एक माँ मातंगी का एक फ़ोटो लेके आना है। हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप ऐसा फ़ोटो लेके आ सकते हो। उनको ला करके एक बाजोड़ लेना है, बाजोड़ पर उनको स्थापित कर देना है। उनको स्थापित करने के बाद वहाँ पर एक आपको कलश लगाना है, एक लोटा लेना है। लोटे में जो अपन पान खाते हैं वो 5 पान लगा करके उसके ऊपर एक श्रीफल लगाना है। एक उसको कलश, उसके नीचे थोड़ा सा कुमकुम मिश्रित चावल को रख करके वो कलश को स्थापित कर लेना है। उसके बाद आपको चावल की ढेरी तैयार करनी है। जो कुमकुम मिश्रित चावल हो लाल कलर वाले, उसकी आपको 7 ढेरी तैयार करनी है। उसके ऊपर 1-1 रुपए का कॉइन, उसके ऊपर एक लाल सुपारी रख लेनी है और सब उसके बाद अपना पंचोपचार पूजन कर लेना है। वहाँ पर एक घी का दीपक लगेगा, घी का दीपक लगा लेना है। अगरबत्ती वगैरह लगा करके आप अपना आसन, इसमें आसन आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो, लाल कलर का ले सकते हो, बहुत ही अच्छा हो। कोई इसमें ज़्यादा कुछ इसमें ये नित्य नियम नहीं है कि भाई ये माला होनी चाहिए या वो नहीं। आपके पास जो है वही, आपको सिर्फ जो वस्त्र है वो वस्त्र लाल कलर के हो या कोई भी पीले कलर के हो तो वो अच्छी बात है। सिर्फ धुले हो, ऐसे ना हो कि भाई अपने रख दिए और वही पहन ले, ऐसे ना हो, धुले साफ सुथरे हो, वो पहन के आपको बैठ जाना है। कोई भी रुद्राक्ष की माला से जो हम मंत्र देंगे उसका जाप कर लेना है। तो यह आपका जाप ऐसे करना है कि 11 दिन के अंदर आपका 1.25 लाख से जाप पूरा हो जाए। 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना होता है। तो आपको कम से कम मान के चलो 121 माला डेली करनी है और मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से कर सकोगे। तो ये थी पूर्ण विधि विधान। और 12वें दिन से आप खुद जानोगे, इसमें अनुभव तो आपको होंगे ही, लेकिन 12वें दिन जैसे आपकी साधना संपन्न हो जाए, जो कलश वगैरह जो सामग्री है पूरी एक लाल कलर की कपड़े में बांध करके, जो वृक्ष अपना पीपल देवता है, वो पीपल देवता के पास आपने जो पूजा की है वहाँ पर जा कर के ये जो पोटली होगी ये सब वहाँ पर रख देनी है 1 दिन के लिए। उसके बाद 13वां दिन जैसा निकलेगा वो वहाँ से उठा करके जल में आपको प्रवाहित कर देनी है, यानी जल में बहा देना है। वहाँ पर हाथ जोड़ के आना है। उसके बाद किसी भी दिन आप अपना दरबार शुरू कर सकते हो, शनिवार हो, मंगलवार हो या अथवा गुरुवार हो। ये 3 दिनों में आप कौन सी भी दिन कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति बुला लेना जो आपको जानता ना हो, उस व्यक्ति को बुलाना और उसका एक पर्चा बना लेना और फिर उसे पूछना कि बोलो भैया आपकी क्या समस्या है, तो आपने जो लिखा है उसकी समस्या वही होगी। ठीक है, उसके बाद आप हमें कॉल कर लेना, हम यानी मैसेज करना, हम आपको बताएंगे कि और उसके बाद उसके पावर कैसी बढ़ानी हो या क्या करना हो, ये सब विधि विधान हम आपको बताएंगे। जब आपका ये यानी मान के चलो अगर आपके 4 लाइन आपने लिख ली, अगर 3 उसमें से सही आती है तो हमें कॉल कर लेना। ठीक है, तो आपको मंत्र के लिए मंत्र हम आपको दे रहे हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर ये मंत्र है और मंत्र का आपको 1.25 लाख से जाप करना है। चलिए, मंत्र आपने नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। अलख आदेश।